देव कार्लेकर, आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब अमेरिका में कभी भी बम फट सकता है, क्योंकि वो सोच जो अफगानिस्तान में आपने कंटेन करने की कोशिश की, अब आप उसी को सत्ता देके वापस आ चुके हैं। दीपक जी, सबसे पहले आपने मुझे न्यूज नेशन के मंच पे आमंत्रित किया। आपका बहुत धन्यवाद। आपकी पत्रकारिता पिछले दशकों फॉर फ्यू डेकेड्स वी आर वाचिंग इट एज एन एनआरआई। आप यूएस में आते हैं तो आप जो तजुर्बा है और आपका जो बैलेंस्ड व्यू है वह भी एक बहुत अच्छा लगता है सुन के आपको। मेरा जो व्यू होगा as a भारत मूल का अमेरिकन सिटीजन, so it will be a balanced view between the two great nations. देखिए, पिछले 2 दशक से अमेरिका ने वहां पे along with the NATO forces 2 ट्रिलियन से ज्यादा हमने पैसे खर्च किए। हमारे 2400 से ज्यादा सैनिक वहां पे मार्टियर हुए, 20,000 से ज्यादा हमारे सोल्जर्स वुंडेड हुए। हमने उनको स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग दी। पिछले 20 सालों से 3 लाख से ज्यादा फौज थी जिनके पास मॉडर्न वेपनरी, ट्रेनिंग बाय द फाइनेस्ट ऑफ द आर्मी, और उन्होंने बिना कुछ एफर्ट्स किए अपने हथियार डाल दिए, कंप्लीट सरेंडर किए। ये भगोड़ों की अगर सेना होगी, अगर जज्बा नहीं होगा, ऑल दे वर डूइंग वर हैंड आउट फ्रॉम द अमेरिका। जब तक पैसे आ रहे थे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, मजे मार रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। जैसे पैसे खत्म, पता चला यूएस जाएगा, उन्होंने सरेंडर कर लिया। तो हम और क्या कर सकते हैं? अमेरिका को क्या इंटरेस्ट होगा अफगानिस्तान में? अमेरिका को इंटरेस्ट यही है कि जो अमेरिका के एलाइज है, भारत अगर आप देखें, या फिर फार ईस्ट एशिया में ताइवान, सिंगापुर, इनकी सुरक्षा के लिए हम पे थे। हमारे ऊपर जो 9/11 का अटैक हुआ उसको हमने खत्म करने के लिए पहले अफगानिस्तान में गए, तब पता चला पाकिस्तान में उसामा छुपा था, उसके घर में जाके उसको मार डाले। तो इतना करने के बाद अगर आप देखें, जब उनकी सेना को नहीं फाइट करना चाहती है तो हम कितना समय और दे? दूसरी बात, मुझे देव कार्लेकर जी, आप जितनी मासूमियत से बात कर रहे हैं उतनी मासूम है नहीं अमेरिका। अमेरिका अफगानिस्तान में इसलिए नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान में तेल नहीं है। अमेरिका में जो नेचुरल रिसोर्सेज है अभी उसका इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन इंटरेस्ट जागेगा वो फिर से अफगानिस्तान में चलाएगा। आश्चल मल्होत्रा जी, क्या अमेरिका इतने भोले हैं जितना देव कार्लेकर जी बन रहे हैं अभी? और ये कह रहे हैं कि हमारा एलाई तो इंडिया है, जबकि वॉर ऑन टेरर में उसका सबसे बड़ा एलाई पाकिस्तान रहा है, जिसके घर में घुस के उन्होंने उसामा बिन लादेन को मारा। नहीं, देखिए दीपक जी, मैं देव कार्लेकर साहब का जो नैरेटिव है उसको परले सिरे से रिजेक्ट करता हूं। आई एम वेरी सॉरी देव साहब, आप बहुत दिन से ये नैरेटिव बना रहे हैं कि हमने तो 2.3 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए, हमने तो अफगानिस्तान को ये दिया वो दिया, वही भाग गए। आप ये क्यों नहीं मानते कि आपके प्रेसिडेंट ने 29 फरवरी 2020 को कि इतना घटिया एग्रीमेंट साइन किया, इतना फ्लॉड एग्रीमेंट साइन किया आपने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ,